वेलकम माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों राम राम जी सबको। आ जाए हैं हम गार्डन में कुछ पेड़ पौधे लेने। वैसे तो हम घर से चले थे कि भाई हमें फ्रूट्स लेने, क्योंकि लीची का सीजन चल रहा है दोस्तों। और मैंने सोचा कि मैं तो घर पर ही अपने लीची का पेड़ लगाऊंगी। तभी मैंने चारों तरफ देखे, काफ़ी हरे भरे पेड़ थे दोस्तों। हमने फिर एक दीदी को बोला कि दीदी हमें कुछ पेड़ पौधों की जानकारी दो। दीदी ने हमें कुछ पौधे दिखाए और दीदी से हमने पूछा कि यहाँ पर फ्रूट्स के पौधे मिलेंगे, तो दीदी ने हमें अमरूदों की जानकारी दी। दीदी ने कहा कि अमरूद तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, आप ताइवान अमरूद लेकर जाए, वो सबसे बेस्ट होगा। मैंने कहा दीदी ठीक है। हम उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। सुनते सुनते हमने कैमरा चारों तरफ घुमाया तो काफ़ी ढेर सारे पौधे थे। मैंने कहा दीदी मुझे तो सिर्फ अंगूर की और लीची की बेल लेके जानी है। तो दीदी ने कहा कि लीची का पेड़ तो अभी अवेलेबल नहीं है। उधर गुड़िया रानी भी काफ़ी अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी, बोल रही थी पापा जी मुझे तो पैदल चलना है यहाँ पर। और वो पैसे के साथ उसके पापा से पैदल ले जा रहे थे। उधर मैं भी दीदी से बातचीत कर रही थी और मेरी नज़र अंगूर की बेल पर पड़ी। अंगूर दो प्रकार के पेड़ थे, एक ब्लैक और एक वाइट। तो उधर गुड़िया रानी भी पैदल चल रही थी और जिद कर रही थी कि मम्मी यहाँ से कुछ पौधे ले लो। तो उधर गुड़िया रानी की नज़र भी अंगूर की बेल पर ही पड़ी, लेकिन साथ ही साथ वो अपने पापा की तरफ भी देख रही थी कि पापा आगे की तरफ नहीं चल रहे। तो जब वो आगे चली, उधर हम दीदी से बात कर रहे थे और दीदी से कह रहे थे कि इसमें फ्रूट्स कितने दिन बाद आएंगे। तो दीदी ने कहा कि देखो दीदी हम तो आपको 1 साल तक बोलते हैं कि 1 साल में तो आ ही जाएंगे, 1 साल से पहले नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है दीदी। फिर हमने गार्डन में अंदर गए और अंदर जाकर देखा तो बहुत सारे पौधे हरे भरे हैं, जो कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही थे। मैंने कहा ठीक है। फिर दीदी के इसके डैडी लड्डू के डैडी आए और बोला कि भाई हम अभी कैमरे में ले लो। हमने उन्हें कोई भी कैमरे में ले लिया। कैमरे में लेकर देखो बिटिया रानी अपने पापा के साथ काफ़ी मस्ती कर रही है। और लेकिन सबसे अजीब बात हुई कि इसकी बुआ जी और ये तीनों आपस में इंजॉय कर रहे हैं, मुझे इन्होंने कैमरे में नहीं लिया। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने कहा दीदी आप मेरी भी थोड़ी सी वीडियो बना लो। फिर दीदी ने कैमरा मेरी तरफ घुमाया, लेकिन मुझे तो पीछे से कैमरे में कैप्चर कर लिया, जिससे मुझे मेरी बहुत ज़्यादा हंसी छूट रही थी। मैंने कहा दीदी आप एक काम करो, इधर आओ और मुझे कैमरे में लो। तो दीदी ने मुझे कैमरे में लिया, मेरी हंसी छूट पड़ी। मैंने उनको बाय बोल दिया। बाय बोल के हमने पैसों के बालकनी करी। पैसे तो वहाँ बहुत भैया ने बहुत हाई फाई रेट बताए, जिससे हम उलट का के नीचे आना पड़ा वापस। हमने बोला भैया कुछ पैसे थोड़े कम हो जाएं, तो भैया ने मना कर दिया। फिर इसके पापा ने बाइक को घुमाया और उसमें किक मारी। हम निराश मुँह होकर हम वापस जा रहे थे। पर जाते जाते हम फिर भी सोच रहे थे कि भैया कुछ तो कम करे, पर भैया तो मान नहीं रहे थे। फिर दोस्तों हम क्या करते, निराश हुए, अपने बाइक पे बैठे और चल दिए घर की तरफ। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी एक नर्सरी पर। वहाँ पर ताला बंद था, पर वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था दोस्तों। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर पेड़ पौधे रेंट पर मिलते हैं। मेरी तो हंसी छूट गई कि अरे फ्रैंक हो गया। फिर हमने एक बाबा जी से रिक्वेस्ट करी कि बाबा जी प्लीज़ अब गेट खोल दिया जाए। उन्होंने खोला और मेरी बिटिया रानी वहाँ पर वो काफ़ी मज़े ले रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो हमें गाइड कर रही हो, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दे रही। उधर हम इसके पापा को भी कैमरे में ले रहे थे ताकि वे स्माइल कर सके। स्माइल करते करते फिर हम वापस चल दिए अपने जैन कुल्फ़ी के पास। वहाँ पर हमने जैन कुल्फ़ी खाई, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मोदी नगर में तो बारिश भी नहीं हुई है, जिस वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और मेरी बिटिया रानी ने तो पहली बार कुल्फ़ी खाई, जिससे वो काफ़ी इंजॉय ले रही है। वो समझ चुकी थी कि उसकी बुआ से कैमरे में कैप्चर कर रही है, इसलिए वो काफ़ी शरारतें कर रही थी। शरारतें करते करते उसने तो अपना सारा मुँह कुल्फ़ी से बांट लिया। मैंने कहा बिटिया मैं भी कुल्फ़ी खाऊंगी, तो उसने मेरी कुल्फ़ी को खाना शुरू कर दिया और मैं भी उसी के साथ कुल्फ़ी खाना शुरू कर दिया। उधर उसकी बुआ जी मुझे कैमरे में ले रही थी।
कप कुल्फ़ी खाने के बाद जो हमारे साथ हुआ उसको तो हमने इमेजिन ही नहीं करा दोस्तों। मतलब कुल्फ़ी तो खा ली, लेकिन उसके बाद जो हमें प्यास लगी पानी के लिए, हम उधर उधर देखने लगे। तभी दीदी हमें कैमरे में ले रही थी और मेरी हंसी छूट गई। हंसी छूटते छूटते हमने कहा दीदी प्यास लग रही है बहुत तेज़। लेकिन इधर बिटिया रानी को तो कुल्फ़ी इतनी पसंद आ रही थी कि वो जिद कर रही थी। तो बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम।